विपश्यना साधना में पारमिता की महत्व को और अधिक जानते हैं। शिविर के बाहर अपनी दिनचर्या में अनेक अवसर आते हैं जो आपकी सहनशीलता की पारमी बढ़ाने में मदद करते हैं। सामान्य परिस्थितियों की जीवन शैली की भूमिका में आपको आग्रही रूप जताने की शिक्षा दी जाती है। कई बार हम आग्रही भूमिका को असहिष्णुता समझकर व्यवहार करते हैं। यदि आपको कतार में खड़ा रहना पड़ता है तो उस इंतज़ार के समय को अच्छे काम में लगाएं, यानी शरीर पर होने वाली संवेदना की ओर ध्यान रखने का प्रयत्न करें या सांस के आवागमन आनापान पर ध्यान रखने का प्रयत्न करें। यह आपको संताप से दूर रखेगा। ट्रैफिक जाम भी खंती पारमी पुष्ट करने के लिए अच्छा अवसर होता है। शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के परिवर्तन का निरीक्षण समता से यानी सहनशीलता से करें। जब सामने वाला व्यक्ति आपका मार्ग अवरुद्ध करके खड़ा होता है तब चित्त में असहिष्णुता भाव का उदय होता है। मन में उस व्यक्ति के बारे में संताप और तिरस्कार उत्पन्न होता है। आपको धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए यह एक बड़ा कारण बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप अकुशल संस्कार बहुत बड़ी मात्रा में और तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि मन में सतत द्वेष की प्रक्रिया चलती रहती है। विपश्यना शिविर में चौथे दिन के विपश्यना सत्र के पश्चात दिन में 3 बार सामूहिक साधना की बैठक अधिष्ठान की बैठक कहलाती है। क्या आपने इस बैठक में अधिष्ठान गंभीरता से किया? अधिष्ठान यानी दृढ़ निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप विपश्यना के मार्ग पर चलने की शुरुआत करते हैं उस समय अनेक समस्याएं आपके सामने खड़ी होती है। यदि अधिष्ठान की पारमी पुष्ट न हो तो सहज ही आपकी पराजय हो सकती है। ध्यान मार्ग पर चलने की आपकी योजना पूर्ण करने के लिए अधिष्ठान की पारमी की बहुत आवश्यकता है। शिविर में पूज्य गुरुजी बार बार बताते हैं कि संवेदनाओं को केवल निरीक्षण कीजिए, जरा भी प्रतिक्रिया ना हो। 1 घंटे की अधिष्ठान की साधना में प्रतिक्रिया न कर केवल निरीक्षण करना है। यह आपका ध्येय होता है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में हर स्थिति में हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। यदि आप अधिष्ठान की बैठक के दौरान प्रतिक्रिया करने की आदत बदल सके तो आपको उसके अच्छे परिणाम जीवन में अनुभव होने लगेंगे। नित्य नियमित जीवन में भी अब अंध प्रतिक्रिया के प्रसंग कम आते हैं। शिविर में तो 1 घंटे का अधिष्ठान दिन में केवल 3 बार होता है, परंतु धर्म मार्ग पर सतत चलने के लिए तो बार बार अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। अधिष्ठान पुष्ट हो तो हर काम अच्छा होगा और पूरा होगा। आपकी पुरानी आदत के अनुसार प्रारंभ करने के पश्चात दिक्कत आने पर भी बीच में ही अपूर्ण अवस्था में छोड़ देते हैं। शिविर के पश्चात यह पारमी पुष्ट होने से आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे अच्छी प्रकार से पूर्ण करेंगे। यह अधिष्ठान पारमी पुष्ट करने से ही फलित होगा। उपेक्षा शब्द का अर्थ ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। उपेक्षा यानी समता यानी संतुलित व्यवहार, अंध प्रतिक्रिया न करना। धर्म मार्ग पर प्रगति करने के लिए संतुलित चित्त की आवश्यकता होती है। यदि आप छोटी मोटी समस्याओं से सहज ही विचलित हो जाते हैं तो आपको अवश्य ही ऐसा मार्ग ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कि आपका चित्त स्थिर हो, समता पुष्ट हो। बिना सोचे समझे बहुत कठिन परिश्रम करने के कारण भी कुछ साधक खुद को मार्ग से बाहर ढकेल लेते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। समता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना भी ठीक नहीं है। समता के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है, ताकत की नहीं। चित्त बहुत विचलित हो या शरीर पर अत्यधिक दुखद संवेदना हो, ऐसे समय धर्म कक्ष में बैठकर
जबरदस्ती ध्यान करने से बेहतर है साधक धर्म कक्ष के बाहर 5 मिनट चक्रमण करे, उससे लाभ होता है। इस प्रकार के प्रसंग जिसमें किसी भिक्षु का वर्णन होता है जो घुटने तोड़कर मुक्ति प्राप्त होने तक अविचल ध्यान करते हैं, वो बातें बहुत पुण्य पारमी वाले व्यक्तियों की होती है। जिन लोगों ने इस मार्ग पर अभी अभी चलने की शुरुआत की है, उन लोगों के लिए नहीं है। ब्रह्मदेश में चेठियो नामक एक जगह पर गोल्डन रॉक पगोड़ा है। यह पगोड़ा एक बहुत बड़े गोलाकार शिलाखंड के ऊपर बना हुआ है। वह शिलाखंड हथेली जितनी जगह पर अतिशय संतुलित स्थिति में टिका हुआ है। उस शिलाखंड को बिल्कुल हिला नहीं सकते। यदि आप समता में उस शिलाखंड जैसे संतुलित है तो ही अविचलित रहकर ध्यान कर सकते हैं। साधना केंद्र में रहते हुए आपका शील भंग होने की आशंका नहीं के बराबर होती है। वैसे देखें तो आप शील पालन विपश्यना केंद्र में हो या न हो फिर भी कर सकते हैं। पंचशील क्या है, उन्हें मन में दोहराते रहिए, यानी जीव हत्या, चोरी, ब्रह्मचर्य और नशापता व्यसन इत्यादि से दूर रहना। यह सतत प्रयत्नों के साथ साध्य हो सकता है, परंतु सत्य का शील पालन करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। सत्य बोलना यह बहुत कठिन बात है, यही फिसलने की संभावना अधिक होती है। स्वभावतः हम कुछ भी बोल जाते हैं और हमारा शील भंग हो रहा है, इस तरफ ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा हर दिन होता है। असत्य वचन के भगवान बुद्ध ने अवहेलना के रूप में देखा, इसलिए वह कहते थे कि कभी भी सत्य की अवमानना नहीं करनी चाहिए। गलत बातें करने के परिणाम के बारे में भगवान ने ऐसा कहा है कि भिक्षुओं, जो कोई सत्य का उल्लंघन करेगा वो कोई भी दुष्कृत्य कर सकता है। वे बातें कौन सी है और किसका उल्लंघन? गहन बात यानी जानबूझकर असत्य बोलना। महावज्ञपाणी संयुक्त निकाय सा आपको झूठ बोलने के जाल में नहीं फंसना चाहिए। झूठ बोलना, असत्य बोलना यानी बिल्कुल सफ़ेद झूठ से लेकर अपरोक्ष निष्कारण किसी पर व्यर्थ दोष लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, कठोर चुभने वाली भाषा का प्रयोग करना, चुगली की बातें करना इत्यादि किसी भी प्रकार का असत्य वचन झूठ ही है। वीर्य अर्थात मेहनत यही हो कि अपने सद्गुणों का संरक्षण और संवर्धन करना है। उसी प्रकार अपने दुर्गुणों को दूर करना है और जो दुर्गुण नहीं है उन्हें दूर रखना है। यही सारे प्रयत्नों का सार है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए ऊपर बताई हुई बातों के अतिरिक्त अधिक उद्योगजता की आवश्यकता है। कदम कदम प्रयत्नों की आवश्यकता है। साधना के आरंभ के लिए प्रयत्न करना, साधना की सतता को बनाए रखने के लिए और समय समय पर अधर्म की ओर फिसलने से स्वयं को बचाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है। जैसे ही प्रयत्न रुक जाते हैं, मन विचलित या आलसी हो जाता है। आवश्यकता से अधिक प्रयत्न करने पर दूसरी समस्या उत्पन्न होती है, मन व्याकुल हो जाता है। इसीलिए प्रयत्न संतुलित हो तो अच्छा है। उदाहरणार्थ, तितली पकड़ते समय यदि उसे अधिक कस के पकड़ा तो मसल देंगे और बहुत ढीले पकड़ा तो उड़ जाएंगी। तितली कैसे पकड़े जिससे उसे नुकसान भी ना हो और वो उड़ भी ना पाए, यही प्रयत्नों का मध्यम मार्ग है। सयाजी उबाखिन का कहना है कि आपको फूल के समान कोमल होना चाहिए और साथ साथ पत्थर के समान कठोर भी। इसीलिए प्रयत्न अत्यंत महत्वपूर्ण पारमी है। अभी आप प्रशिक्षण प्रक्रिया की धारा के मध्य में है। आप अधिक अच्छे व्यक्ति बनने के प्रयत्न के प्रशिक्षण में है। अंतिम लक्ष्य तो अरहंत